तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपको बता दें कि 1.5 घंटा बीत चुका है और तकरीबन 1.5 घंटे का ही वक्त और बचा है किसानों के चक्का जाम में। लेकिन इस बीते 1.5 घंटे में देश के अलग अलग हिस्सों से चक्का जाम की हर तस्वीर न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त हमारे 20 रिपोर्टर देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं जो आपको ग्राउंड जीरो की हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों पर हमारे ये 20 रिपोर्टर तैनात हैं जो आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं और क्या कुछ अपडेट है इस वक्त का ये आपको बता रहे हैं। और आज किस जगह पर जो प्रदर्शन है उसमें बहुत ज्यादा किसान हैं ये हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी शहनवाज ने आपको तस्वीर दिखाई थी जम्मू की। जी हां, हम आपको एक बार फिर वही तस्वीर दिखाते हैं जम्मू की, जहां पर हमारे सहयोगी शहनवाज ने आपको तस्वीर दिखाई थी जहां मोबाइल टावर पर किसान चढ़े हैं तिरंगा फहराने के लिए। जम्मू में मोबाइल टावर पर किसान चढ़े हैं आज के इस चक्का जाम के दरमियान। तस्वीर आप देखिए जरा किस तरीके से जम्मू के मोबाइल टावर पर यह शख्स ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाथ में तिरंगा झंडा है। मकसद यही कि उस मोबाइल टावर पर तिरंगे को फहराया जाए, तिरंगे को लहराया जाए और एक संदेश दिया जाए। इस पूरी कोशिश के चलते अपने विरोध को दर्ज कराया जाए। 3 कानून वापस ले सरकार, इस मांग के साथ जम्मू में भी आज चक्का जाम किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसी विरोध प्रदर्शन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज नेशन पर, जहां ये शख्स मोबाइल टावर पर ऊपर चढ़ रहा है और ऊपर चढ़कर टावर पर तिरंगा लहराने की कोशिश कर रहा है। यानी कुल मिलाकर जो किसानों का चक्का जाम है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर की नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों की। देखिए, जम्मू कश्मीर से हम आपको जरा केरल लेकर चलते हैं। हम आपको केरल की तस्वीर भी दिखाएंगे जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर आप कश्मीर नहीं बल्कि केरल की देख रहे हैं। यहां पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यहां पर भी चक्का जाम किया गया है। तो फिर बात चाहे कश्मीर की हो या फिर केरल की, देखिए यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है उन तमाम प्रदर्शनकारियों पर। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं केरल की। न्यूज नेशन पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है जहां पर हम आपको देश के हर हिस्से की तस्वीर इसी तरीके से दिखा रहे हैं। ये जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं ये चक्का जाम कर रहे हैं, वाटर कैनन का इन पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन प्रदर्शनकारियों के हाथ में तिरंगा है, साथ ही साथ यहां पर पॉलिटिकल पार्टी के झंडे भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए जरा, यहां पर भी जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो देखिए, देश के 2 विपरीत हिस्सों की तस्वीर, एक तस्वीर जम्मू कश्मीर की है और दूसरी तस्वीर केरल की है और दोनों ही जगह लगभग एक सी तस्वीर नजर आ रही है। केरल की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, पुलिस तमाम प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। चक्का जाम सफल कैसे बनाया जाए इस कोशिश में तमाम प्रदर्शनकारी हैं। हालांकि कहा यह गया था कि चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, लेकिन केरल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शांति यहां पर नजर नहीं आती है। यहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, पुलिस के साथ भिड़ंत है प्रदर्शनकारियों की। देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये केरल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। केरल में भी आज चक्का जाम को सफल बनाने की कोशिश प्रदर्शनकारी कर रहे हैं जिनकी भिड़ंत पुलिस से यहां पर हो रही है। हालांकि पुलिस के ही जो अफसर हैं वो अपने बाकी पुलिसकर्मियों को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें भी जो कुछ नेता हैं वो अपने किसानों को, अपने प्रदर्शनकारियों को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो तनातनी है, जो तनाव है, वो अभी भी जस का तस बना हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने अब से कुछ देर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। पुलिस को पीछे खदेड़ने की कोशिश ये प्रदर्शनकारी यहां पर कर रहे हैं। नारेबाजी लगातार जारी है, लेकिन सड़कों पर पुलिस बल भी तैनात है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने केरल की। तो 5 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए जरा। शाहजहांपुर बॉर्डर, बेंगलुरु, मोहाली, अमृतसर, पुणे, यानी महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक, साथ ही साथ बाकी तमाम राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमने आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाई थी, हमने आपको केरल का प्रदर्शन दिखाया, हम आपको महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीर दिखा रहे हैं, हम आपको बेंगलुरु की तस्वीर दिखा रहे हैं, कर्नाटक की, साथ ही साथ पंजाब के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, हर जगह किसान अपने चक्का जाम को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जो आंदोलन है किसानों का वो अक्टूबर तक जारी रहेगा, यानी फरवरी के महीने में। राकेश टिकैत ने बता दिया है कि अगले कुछ महीनों तक किसानों का आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। 1 से 1.5 महीने में बातचीत शुरू होगी। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है सरकार चाहेगी तो बातचीत होगी, यानी गेंद राकेश टिकैत ने सरकार के पाले में डाली है, ये कहते हुए कि देखिए हम तो अपने आंदोलन को अक्टूबर तक चलाते रहेंगे, अगर सरकार चाहती है तो हमसे बात करे। क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, सुनिए जरा।
राकेश टिकैत किसान नेता हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। आज पूरे देश भर में चक्का जाम का आह्वान था, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश छोड़कर। राकेश जी, अब तक क्या इनपुट मिल रहा है? कहाँ की तस्वीरें अब तक आपके सामने आई हैं फोन कॉल्स पर? बहुत जगह की चल रही, काम ठीक चल रहा है। काम ठीक चल रहा है, बता दीजिए कुछ कहाँ हो रहा है? बहुत जगह चल रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बहुत जगह है, बहुत जगह काम कर रहे लोग। कल राज्यसभा के अंदर भी कृषि मंत्री बोले हैं कि कानून वापस नहीं लेंगे, किसानों को समझना चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, तो समझ लेंगे अक्टूबर तक, अक्टूबर तक समझ लेंगे। वो समझ जाएंगे अक्टूबर तक? हाँ समझ लेंगे। समझ कहाँ नहीं रहे हैं, बातचीत रुक गई है राकेश जी। अब कब बातचीत शुरू होगी, सब लोग ये भी जानना चाह रहे हैं। आध महीने में हो जाएगी, कोई जल्दी बातचीत करने की। पहले तो ये था ना, प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो अब रुक कहाँ रही है? फोन नंबर बता दो कहाँ है। फोन नंबर नहीं मिल पा रहा है? मिला नहीं, 1 महीने में मिल जाएगा राकेश जी? 1-2 महीने में मिल जाएगा। हाँ उम्मीद है मिल जाएगा। तो बातचीत शुरू होगी जल्दी? अब क्या बताओ, तो सरकार चाहेगी जब हो जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल, बंद पूरी तरह से सफल रहेगा? किसानों के लिए बंद पूरी तरह से सफल रहने वाला है? रहेगा, उससे एक मैसेज जाता है बंद से। एक आखिरी सवाल ये भी, क्या इनपुट्स मिले थे जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर तिरंगा झंडा और संगठन का झंडा लगा के कुछ लोग उपद्रव उतारते, टोपी भी यूनियन की रहती, वे लोग थे। अब उनको चिन्हित कर रहे कौन कौन थे, उनकी जो प्लान थी वो पता चलेगा उनका। तो ये यूनियन की तरफ से मैसेज मिला या आईबी ने आपको अलर्ट किया, खुफिया एजेंसियों ने? उन्होंने भी करा और हमने भी करा। तभी आपने देश की सुरक्षा के लिए ये पोस्टपोन किया? के लिए वहाँ पे करा है। बिल्कुल। तो राकेश टिकैत हमारे साथ है, जिन्होंने बताया कि देश की जनता के लिए और सुरक्षा के लिए इन्होंने ऐसा किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर कोई बंद नहीं किया, लेकिन इन्होंने जैसा कहा है कि पूरे देश भर में ये बंद चल रहा है और अभी तक जो अपडेट आए हैं सभी जगह बंद है और जो बंद का आह्वान था वो पूरी तरह से सफल हो रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के लिए कहते नजर आए। आईबी का अलर्ट था, इनको भी ये जानकारी मिल रही थी कि झंडा लगाकर, बैनर लगाकर किसानों के कुछ लोग बाहर से घुस जाते और इस दौरान उपद्रव मचाने की कोशिश थी। यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर ये जो बंद का आह्वान था इसे पोस्टपोन किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, यूपी, दिल्ली, गाजीपुर बॉर्डर। तो सुना आपने न्यूज नेशन पर राकेश टिकैत को, जिन्होंने कहा है हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा से कि देखिए साहब, अक्टूबर तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार अगर चाहे तो बात कर सकती है, लेकिन आंदोलन पीछे नहीं हटने वाला है। लेकिन आज चक्का जाम हो रहा है और न्यूज नेशन बड़ी कवरेज कर रहा है। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए 4 रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पलवल से, जहां पर महिलाएं इस वक्त विरोध कर रही हैं पुरुषों के साथ। हमारे सहयोगी रुमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हमारे सहयोगी जम्मू से शहनवाज खान है, जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले दिखाया कि किस तरीके से मोबाइल टावर पर एक शख्स तिरंगा लेकर चढ़ रहा है अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। शंभू बॉर्डर से हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। और हरियाणा के जींद से, वो जींद जहां पर महापंचायत हुई थी कुछ वक्त पहले, वहां से हमारे सहयोगी मोहितराज दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे रुमान का। रुमान, देख रहे हैं कि यहां पर तो महिला क्या, पुरुष क्या, हर कोई पूरी तैयारी के साथ आया है अगले 1.5 घंटे के इस चक्का जाम को सफल बनाने के लिए। देखिए, और यहाँ पर कोई राजनीतिक भाषण नहीं हो रहा है, सिर्फ रागनियाँ हो रही हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कविता पाठ हो रहे हैं। देखना चाहूँगा कि अभी डिमांड पर महिलाओं की रागनी और लोक नृत्य शुरू हुआ है एक बार फिर से, और जो पुरुष हैं वो भी अपनी कविताएं और रागनियाँ फहरा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यहाँ पर किसी भी झंडे को अलाउ नहीं किया गया है। इनका कहना है कि सिर्फ तिरंगा ही यहाँ पर लहराया जाएगा। सीधे तौर पर बात करते हैं कि रागनी के जरिए कुर्सी हिलाने की बात हो रही है। किसकी कुर्सी? देखो, किसानों की कुर्सी लाने की बात हो रही है। जो भाजपा सरकार है बहुत ही नाकार, निकम्मी सरकार है। आज जो हमारी ये लड़ाई है पूरे धरती पुत्र किसान की लड़ाई है, जो एक धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है। बिल्कुल, जो महिलाएं हैं आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और यहाँ पर 42 पाल के जो प्रधान हैं, 52 पाल के प्रधान मौजूद हैं। यहाँ पर किसी तरह का राजनीतिक भाषण नहीं हो रहा है ना? कोई राजनीतिक भाषण नहीं है। हमारे किसानों का ये जो आंदोलन है, जिसके लिए तीनों काले कानून हमें वापस करवाने हैं, उसमें हमने आज ये बंद रखा है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, एक सवाल अनुराग, कि क्या आपको लगता है कि जो चक्का जाम है आप किसान सरकार सुनेगी? बिल्कुल, सरकार को सुनना चाहिए। ये हमारे हक की लड़ाई है और जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक आप ऐसा ही देखते रहेंगे, हमें सड़कों पे आंदोलन करते रहेंगे। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर उत्साह है और क्या जोश है किसानों का। बिल्कुल रुमान, जैसी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इस वक्त पलवल से, कुछ वक्त पहले हमारे सहयोगी मोहितराज दुबे भी जींद से ऐसी तस्वीरें दिखा रहे थे। मोहित, इस वक्त क्या कुछ हलचल है जींद में?
देखिए किसानों का जो चक्का जाम है शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, गांधी गिरी ढंग से चल रहा है। किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ बैठे हुए हैं। देखिए ये जो चक्का जाम है बिल्कुल अपने आप में अलग दिखाई दे रहा है। तिरंगे के साथ महिलाएं भी आई हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। हरियाणा के 150 से ज्यादा इलाकों में ये चक्का जाम चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद तो है ही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने के बावजूद कोई ऐसी अप्रिय यहाँ पे तस्वीर आपको नहीं दिखाई दे रही है। किसान आपको सड़क पे दिखाई देंगे ताश खेलते हुए, हुक्का गुड़गुड़ाते हुए। महिलाएं जो है रागनी यहाँ पे गा रही हैं। रागनी किस रूप में गा रही हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। रागनी आप गा रही हैं, रागनी क्या गा रही है, रागनी में क्या बोल रही है? गा रहे हैं मोदी के राग है। अच्छा क्या कह रही है रागनी में? मोदी तीनों गा रहे। अच्छा गा रही थी। हाँ रागनी गा के सुना दीजिए। गाइए रागनी। अच्छा गावांगे गा लेने दे। रे सुन ले मोदी डेड तू जनता न क्यों मार सर, तू सुन ले मोदी डेड जनता न क्यों मार सर, हमने तीनों रे कानून वापिस दे रे जनता न क्यों मार। चलिए तो मोहितराज दुबे को यहां पर आप सुन रहे थे हरियाणा के जींद से, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी शहनवाज खान इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं, जहां पर एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ रहा था तिरंगा लहराने के लिए। शहनवाज, तिरंगा लहराया जा चुका है क्या? चक्का जाम किस तरीके से इस वक्त जम्मू में? बिल्कुल अनुराग, तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि तिरंगा जो है वो यहाँ पर चढ़ा दिया गया है। और प्रदर्शनकारी जो थे पहले उन्होंने जो यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चे के झंडे थे वो चढ़ाए, और सबसे ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तिरंगा झंडा जो है वो यहाँ पर चढ़ा दिया गया है। और अनुराग, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है, वहाँ पर ये चक्का जाम जो है वो किया गया है। और धीरे धीरे यहाँ पर लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 12 से 3 बजे का टाइम है, इसलिए अब करीब 1.5 घंटे का टाइम निकल गया है, लेकिन लोग अभी टस से मस नहीं हो रहे हैं। और लगातार वो इस समय यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जाम जो है वो लग गया हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे यहाँ पर अच्छी निकल के आ रही है अनुराग, वो ये है कि जो पुलिस है वो सुबह से साइड पे यहाँ पर बैठी हुई है। एक तरीके का कोई भी यहाँ पर हुड़दंग जो है वो नजर नहीं आ रहा। पुलिस जो है उसने दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स जो हैं वो अपनी गाड़ियां जो हैं वो वहाँ पर खड़ी की हैं, और पुलिस यहाँ पर साइड पे है। प्रदर्शनकारी लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अनुराग, प्रदर्शन जो है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण चल रहा है। लेकिन जरूर ये जो तिरंगे की तस्वीरें आई हैं, ये अपने आप में बहुत सारी बातें जो हैं वो यहाँ से कह रही हैं अनुराग। जम्मू बिल्कुल शहनवाज, प्रतीकों के जरिए विरोध दर्ज कराने की कोशिश जम्मू में भी हो रही है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर इस वक्त क्या कुछ हलचल है? हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर सुबह से हर अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। विशाल, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल अनुराग, करीब 2 घंटे जो हैं इस पूरे प्रदर्शन को, चक्का जाम को हो गए। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको किसान ही किसान नजर आएंगे, और जो किसान नेता हैं वो अन्य किसानों को जो है वो भाषणों के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन जो है वो कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है सुबह 10 बजे दिखना शुरू हो गई थी, और किसान बड़ी संख्या में जो है वो शंभू बॉर्डर यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, बिल्कुल शांतिमय प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। कोई भी हिंसा की कोई घटना जो है वो यहाँ पर नहीं है। और नेशनल हाईवे जो पठानकोट, अंबाला और पटियाला को जो जोड़ता है दिल्ली से, वो ये नेशनल हाईवे जिसको बिल्कुल यहाँ पर ठप कर दिया गया है, चक्के यहाँ पर जाम कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिमय ये प्रदर्शन चल रहा है, और जिस तरह से सरकार से बातचीत नहीं हो रही है, तो कब तक ये प्रदर्शन रहेगा? ये प्रदर्शन हम जब तक हमारे ये कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम वापस ना घर जाएंगे, और हमको अपना शीश भी देना पड़ जाए तो हम अपना बलिदान भी दे देंगे। प्रदर्शन ऐसे जारी रहेगा? प्रदर्शन तो हम जब तक ये पूरा रिपील नहीं करेंगे, जब तक हम वापस नहीं लेंगे, वह ना यहाँ से जाएंगे, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा शांतिमय? शांतिमय, हाँ जी हाँ जी। आज बिल्कुल, तो किसान लगातार साफ करें। विशाल, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। किसान साफ कह चुके हैं कि किसानों का जो कानून है वो वापस लेना पड़ेगा। लेकिन इस बीच गाजीपुर बॉर्डर से कुछ तस्वीरें सामने आई थी, उनको भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मोहितराज दुबे का एक बार फिर रुख करते हैं। मोहित, सब कुछ शांतिपूर्ण? 1 घंटे का तकरीबन वक्त और बचा है अभी चक्का जाम में।
जी अनुराग, सिर्फ 1 घंटे का और वक्त बचा है। 2 घंटे तक जो आंदोलन है, चक्का जाम हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। महिलाएं गीत गा रही हैं, यहाँ पर जो पुरुष हैं वो यहाँ पे आपको ताश खेलते हुए नजर आएंगे, हुक्का गुड़गुड़ाते हुए नजर आएंगे। और ये तमाम जो ये जो इलाका है, इस इलाके के तमाम जो सरपंच हैं वो भी बैठे हुए हैं। एक और देखिए यहाँ पे ट्रॉली यहाँ पे मौजूद है, उस ट्रॉली में महिलाएं मौजूद हैं। हम उस ट्रॉली के महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं कि ये लोग आए क्यों हैं। ताई, ट्रॉली में आप बैठी हो, क्यों आई हो? रोड जाम कर। चलिए मोहित, तो जाहिर सी बात है कि अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पुरुषों के साथ महिलाएं भी नजर आ रही हैं। हरियाणा के जींद में बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर अपडेट न्यूज़ नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।